करेगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब बिहार में रहते हुए इतनी बार सरकार चेंज कर सकते हैं तो सेंट्रल में रहते हुए चेंज नहीं होगा? एक बार और सही, और हुक्बे करेगा। अभी थोड़ा सरकार बनने दीजिए। को आते ही रहेगा ऑफर, क्योंकि उनका माइंड संतुलन में ही नहीं रहता है। कभी कुछ, कभी 4000 के पार कह देते हैं। वास्तव में 4000 के पार कर दिए, हो सकता है अभी 8000 के पार कर देंगे। इस बार की जनता जो काम किए हैं वाकई में काबिल तारीफ काम किए हैं। काबिल तारीफ इस रूप में किए हैं जो अगर एक तरफा बहुमत हो जाती तो बीजेपी फिर अपने हिसाब से चलती और अपने हिसाब से चलाती है। संसद भवन को कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर है। और वहाँ पे एज ए मुख्यमंत्री गए थे, किसी शादी विवाह में नहीं गए थे नीतीश कुमार। अग्निवीर को सही में मैडम समाप्त कर देना चाहिए। कह रहे सर सरकार गिर जाएगी। नहीं, देखिए, अगर जिस समय दुल्हा के बात हो रहा था भारत में, पूरे गठबंधन में, तो कम से कम वो घड़ी दुल्हा बना देते नीतीश कुमार को कि कम से कम आपको हम प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार चुन लिए हम लोग सारे महागठबंधन मिलके, तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। अगर नहीं चुनने के कारण जो है ना हमारे भारतीय जनता पार्टी के ओर झुकाव हुए नीतीश जी, आज उनको बिहार में उनको सीट भी मिला, आज उनको अनेक तरह के ऑफर मिलेगा, लेकिन वो अपना भला भांति सब समझते हैं कि हम किस जगह पर रहेंगे कि जो हमको संस्कार और मान सम्मान मिलेगा। क्या लगता है फायदे के लिए फिर से पलटेंगे? अभी तो उम्मीद नहीं है, अभी तो उम्मीद नहीं है फिलहाल। और आगे जाके भविष्य में क्या होता है, अभी हम चलते चलते ठोकर लग जाए या धक्का लग जाए, ये कौन जानता है। इसलिए भविष्य में उसका भविष्य का कोई कर नहीं सकता। आप अभी मीडिया में हैं, कल हो सकता है इससे भी बड़ा आप ऊपर चले जाइए मीडिया में, तो फिर भविष्यवाणी करना तो उचित नहीं ना। नीतीश कुमार को ऑफर आया है पीएम पद के लिए। अरे नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी तो विकास पुरुष हैं ही, और वो इस बार की जनता जो काम किए हैं वाकई में काबिल तारीफ काम किए हैं। काबिल तारीफ इस रूप में किए हैं जो अगर एक तरफा बहुमत हो जाती तो बीजेपी फिर अपने हिसाब से चलती और अपने हिसाब से चलाती। लेकिन ईवीएम पर भी इस बार ब्लेम नहीं गया। नहीं, ईवीएम पे ब्लेम नहीं गया है, और ये चीज़ तो पक्ष और विपक्ष की काम है, इस पर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज़ कहेंगे कि जो इस बार जनता जो काम की है वो वाकई में काबिल तारीफ काम की है। जो मुस्तैद रह के बीजेपी अपने हिसाब से काम वो चीज़ें नहीं कर सकती है, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, चाहे नायडू जी हो या चाहे नीतीश कुमार जी हो। ये दोनों चाहेंगे तो अपने अपने राज्य का विशेष राज्य का दर्जा दिलवा सकते हैं। मैं तो विशेष करके बिहार के लिए कहना चाहूँगा कि माननीय नीतीश जी इस पर ध्यान दे और विशेष राज्य का दर्जा दिलवाए। अभी मौका है, और आगे तो फिर क्या होगा वो तो सब जानते ही हैं। ऑफर आया है नीतीश जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का, इंडिया गठबंधन वालों ने दिया है, जाना चाहिए कि नहीं? उनको आते ही रहेगा ऑफर, क्योंकि उनका माइंड संतुलन में ही नहीं रहता है। कभी कुछ, कभी 4000 के पार कह देते हैं। वास्तव में 4000 के पार कर दिए, हो सकता है अभी 8000 के पार कर देंगे। उनका बात के और कर्तव्य का कुछ पता ही नहीं चलता है, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, कब क्या कर देंगे, कब क्या बोल देंगे। इसीलिए उनका कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब क्या कर लेंगे। खुद में भी उनको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या बोले। क्या कह रहे चाचा, बीजेपी को धोखा देंगे इस बार नीतीश कुमार? क्या ना, धोखा कह देंगे, नहीं देंगे धोखा इस बार? नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जब बिहार में रहते हुए इतनी बार सरकार चेंज कर सकते हैं तो सेंट्रल में रहते हुए चेंज नहीं होगा? एक बार और सही, और हुक्बे करेगा। अभी थोड़ा सरकार बनने दीजिए, 6 महीने या 1 साल का समय दीजिए, खुद ही आपको दिख जाएगा। जब नरेंद्र मोदी उनकी जब चीज़ों को नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार पलटेगी। एक सेकंड, किन किन को प्रधानमंत्री बनाएंगे इतने भीड़ में? वो आज नीतीश कुमार को ले आएंगे 12 सांसद से। बीजेपी वाले तो कह ही रहे कि 1 साल से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो ये क्या कह रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको ऑफर मिला है ना, तो ये इस भीड़ में, इंडी भीड़ में किन किन को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे मैडम? आप बताइए। वो कहेंगे हमको बनाओ, वो कहेंगे सपा वाले 37 मेरे वो हमें बनाओ, ममता कहेंगे हमें बनाओ। तो ये वैसा बात नहीं भाई, जो मेजॉरिटी सुनो, ये आपसी मेजॉरिटी, ये सारे गठबंधन ने तय करके वो ऑफर उनको प्रस्ताव भेजा है। आप समझिए, आपके बोलने से नहीं होता, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, तो आपके बोलने से कुछ होता है बड़े भैया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जब वहाँ पे जब सभी लोग कल बैठ के मीटिंग हुआ एनडीए का, तो सभी लोग समर्थन क्या बात करके ही तो दिए उन्होंने ना। नीतीश कुमार तो बोल ही चुके अपने भाषण में कि जो इस बार कुछ इधर उधर करके जो सीट लाए हैं अगली बार वो भी नहीं रहेगा। नीतीश कुमार, आपने नीतीश कुमार की बयानबाजी बहुत बार सुनी होगी, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ नया है। इसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। और नीतीश कुमार की जो बयानबाजी है वो भी पुरानी है।
हर बार वो बोलते हैं कि साथ हैं पर पलट जाते हैं। अभी थोड़े दिन रुके, 6 महीने से 1 साल, खुद दिख जाएगा आपको, रिजल्ट दिख जाएगा और जनता के सामने ये चीजें आएंगी। अगर नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कैबिनेट में हिस्सा बन रहे हैं तो मैं तो ये चाहूँगा कि विशेष तौर पे बिहार के लिए कुछ विकास हो, विशेष राज्य के दर्जे की जो डिमांड उठ रही है वो डिमांड पूरी हो। इसके अलावा जो अग्निवीर पे जो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है, वो भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर करे कि अग्निवीर को पूरी तरह से निष्कासित करे। उसमें कोई amendment की समीक्षा की जरूरत ही नहीं है, उसमें समीक्षा की जरूरत ही नहीं है। एक चीज़ बताइए, अग्निवीर जो योजना है वो 5 साल तक के लिए, अभी अरे 4 साल 5 साल जो भी है, एक व्यक्ति मर गया अग्निवीर योजना के तहत गया, अब उसको क्या मिलेगा उसके परिवार को? क्या कह रहे सर? 1 करोड़ रुपया मिला है उसको। कब मिला है? ये अजीब बात है, कहाँ का लड़का मरा है? लड़का कहाँ के मरा है? 1 करोड़ रुपया मिला है। न्यूज़ चैनल में नहीं चलेगा? अरे मुझे नहीं पता, देश की जनता को पता चलेगा। अरे सुनो ना, और लोगों को नहीं पता, अरे उनको छोड़ो, और लोगों को पता है। आपको कैसे पता कि 1 करोड़ मिला? ये जो बोला उसका जवाब दिए बस। बात तो बहुत कुछ है जो बोला नहीं जा सकता है। अरे कहाँ मिला है? अरे मिला कहाँ है चाचा? मैं तो दिखाओ तो सही। अरे नहीं मिला चाचा, अरे नहीं मिला, समझिए इस चीज को। जो चीज डेट, अरे कहाँ सर्च करूँ? मैं रोज देखता हूँ, रोज अपडेट रहता हूँ। मैं भी भेज गया है, हम भी भेज गए हैं, गूगल सर्च करो मिला है कि नहीं। आप देखिए गूगल सर्च कर। मैंने सब कुछ देख रखा है, कुछ भी नहीं है। लीजिए मैं दिखा देता हूँ और बताइए, गूगल दिखा देते हैं और बताइए। सर्च कर रहे हैं अभी। हाँ करने दीजिए ना, बताइए जब तक हम नहीं बताएंगे कुछ नहीं भैया। जो अरे हम दिखा अच्छा, अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, हटा देना बोलेंगे चाहिए? 400 पार हटना ही नहीं चाहिए, ब्रिटिश काल के टाइम से है ये व्यवस्था, उस समय भी था, आज भी है। ऐसा थोड़ी है कि परमानेंट का सिस्टम हटा दिया गया, परमानेंट नियुक्ति भी हो रही है, आज भी है, पहले भी अग्निवीर की तरह खाली में वो ले जाएगा, आगे बढ़ेगा। वो 25% है ना जी, थोड़े ना कि मतलब पूरा की मतलब 4 साल सभी रहेगा। जिसमें ताकत है वो आगे निकले, अभी जिसका दिमाग है उस टाइप आगे जाए। वो रिजर्व है, जब जरूरत पड़ेगा बॉर्डर पर ये लोग को लगा दिया जाएगा, नहीं तो 40 लाख रुपया लेकर, वो भी कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, अग्निवीर योजना ठीक है, बहुत बढ़िया है, 100% ठीक है, 100%। क्या कह रहे? सारे जॉब में लागू किया जाए ना, 4 साल वाला सब पूरे जॉब में लागू कर। ये बोल रहे हैं ना कि 25% है वो अपने बल पर ले जाएगा, तो रेलवे के जॉब में भी कर दो। जो अव्वल रहेंगे वो रहेंगे, जो नहीं रहेंगे उनका निकाल दिया जाएगा। भाई सब जॉब एक ही कैटेगरी पुलिस वाले में भी तो हर कैटेगरी की जॉब होती है ना। हाँ तो हम IAS IPS थोड़ी बना देंगे। तो IAS IPS को 4 साल रखो और बाकी को निकाल दो। जो 25% अच्छे रहेंगे उन्हें रखो, बाकी को निकाल दो। आप क्या बोल रहे हैं कि 25 जिनके दम पे हैं वो रहेंगे, नहीं तो निकल रहे हैं। तो सब पे अप्लाई कर, खाली अग्निवीर पे अप्लाई होता है। वो कह रहे हैं कि 25% ही लोगों को क्यों परमानेंट किया क्या जाए? बोल रहा है वो लड़का? बताइए, इनका कहना है कि सबको IAS IPS नहीं बना समझ दें। में आएगा हम लोग का बात, हम लोग का बात नहीं समझ में आएगा। कोई बात नहीं, आप समझाइए। नहीं बोला जा सकता है, मैं नहीं बोला जा सकता। नहीं बोला जा क्यों लग रहा है? सकता। ये चलते कि बहुत सारा चीज है। कहना आप क्या चाहते हैं? अच्छा, कह रहे अग्निवीर को जो समाप्त कर देना चाहिए, अग्निवीर को सही में मैडम समाप्त कर देना चाहिए। समाप्त कर देना चर्चा चाहिए। का विषय क्यों है अग्निवीर? फिर सुनिए, चर्चा अगर सही होता तो वो चर्चा का विषय ही नहीं होता। अगर अग्निवीर सही योजना होती तो वो चर्चा का विषय नहीं होती। सबसे बड़ी बात है चर्चा जो तो वो- हर विषय पर होनी चाहिए। अग्निवीर योजना के तहत आपको पता है कि कितनी ट्रेनों में आग लगी थी, कितनी सड़कों पे कितना भूचाल मचा रखा था युवाओं ने। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से पता है। अगर अग्निवीर योजना अगर सही होती तो चर्चा का विषय नहीं बना होता। इस चीज़ को समझिए, चर्चा को समझाइए। ये कांड सिर्फ बिहार में ही तो हुआ। बिहार में क्यों? देश में हुआ है मेरे भाई, बिहार में। CA बिहार में रहते इसलिए बिहार देखा है आपने। वो तो CA NRC पर भी बड़े भाई क्या ज्ञान तो CA NRC पर भी हुआ। सीए, अरे एनआरसी की बात छोड़िए, अग्निवीर देखिए हम युवा। नहीं, मुद्दा तो दोनों है ना, कैसे छोड़ दे? सुनिए, आप दंगों की बात नहीं, दंगों की बात ये देखिए, युवाओं की, मैं युवाओं की बात कर रहा हूँ। युवा सबसे ज़्यादा 85% युवा बेरोजगार है इस देश में। आज के वक्त की स्थिति है, ऐसी स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे फैक्ट्रीज हब, IT हब्स लगाना भी रोजगार की श्रेणी में आता है। रोजगार की श्रेणी में ये भी आते हैं। पर यहाँ पे मोदी जी ने कितना विकास किया और कितना डेवलपमेंट किया। अगर विकास किया हो तो शायद ये जो मैंडेट आया जनता का, वो मैंडेट नहीं आया होता। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एगो अच्छा व्यक्ति देश को हाथ लगा है। एक अच्छा व्यक्ति देश को हाथ लगा है। यहाँ के लोगों को जितना लाभ उठाना है मोदी के जिंदगी में उठा ले, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ नहीं कह रहे मिलेगा। रोजगार नहीं है। कहाँ रोजगार नहीं है? कहाँ रोजगार नहीं कह है? रहे हैं कि ऐसे IAS IPS खाता है,
ऐसे सब IAS था। IAS IPS का जो सीट निकल रहा है वो भर रहा है, सीट की खाली रह जाता है। पहले भी जो निकलता था वो भी भरता है, आज भी निकलता है सो भरता है। ऐसे नहीं ना है कि BA पास कर लिए और 14 का पहाड़ा नहीं आ रहा है। रेल मंत्रालय के लिए मारपीट हो रही है, कोई मारपीट नहीं होगा, किसको मिल कोई किसी को नहीं मिलना चाहिए। बस मोदी का निर्णय ही सबसे सफल। अच्छा, मोदी जी जो डिसाइड करेंगे वैसे ही मिलना चाहिए। वैसे ही, अब किसी को कोई लोभ नहीं है, सबको संट कर दिया मोदी। नीतीश का भी पैर छू के प्रणाम किया ही दिखाए आप, दिखाए। इस पे क्यों नहीं पूछे इन लोगों से? पूछे तो उसको भी ये लोग अच्छा नहीं कहेगा, वो भी गलत हो गया। पहले ऐसे हुआ था, आज ऐसे क्यों हुआ? अभी इसका कोई तर्क तो है नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार को कह रहे हैं, मतलब सब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि पैर क्यों छूना पड़ रहा है। पापुआ गिरी का राष्ट्रपति जो है, राष्ट्राध्यक्ष, पैर छुआ मोदी जी को, आशीर्वाद लिया। उसको भी लोग इन्होंने ये बोला कि पाँव पकड़ना। देखिए, संसद भवन को कहते हैं लोकतंत्र का मंदिर, ठीक है, लोकतंत्र का मंदिर है। और वहाँ पे एज ए मुख्यमंत्री गए थे, किसी शादी विवाह में नहीं गए थे नीतीश कुमार कि जाके प्रधानमंत्री के चरणों में बिल्कुल स्पर्श कर रहे हैं, जो कि गलत है। अरे इस तरह की बात गलत है, गलत चीज़ है वो चीज़, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक बिहार का मुख्यमंत्री होने के नाते, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पाँव तो मत पकड़िए। ये शादी विवाह में थोड़ी ना गए हैं आप। शादी विवाह में नहीं गए थे, पैर नहीं पकड़ना। ये बोले शादी विवाह में तो गए नहीं थे, मोदी जी के साथ NDA का मीटिंग में गए थे, क्लियर है। और सारा पैर पकड़ने वाली जो बात आ रही है, नीतीश कुमार इतना ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा क्यों मोबिलाइज हो गए? उससे पहले जो है, अरे सुनो यार, नहीं तो बोल लो तुम ही, चाहे तो सुनो। उससे पहले मोदी जी बहुत धड़ाका, इतना बढ़िया सबको संबोधन किया कि उनको चरणों में गिरने के लिए मजबूर हो गया। यानी जनता को दिखा दिए कि मोदी से बेटर कोई नहीं है। नहीं तो आने वाला समय बड़े भाई का पैजामा छोटा भाई पहन के सब छोटा कर देगा।